जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 16 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 जुलाई के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर पर या तो पहले कोई ब्लैक मैजिक था, या इनका कोई बिलीफ सिस्टम था, या ये किसी शादी में बंधे हुए थे, या इन्होंने किसी से कोई प्रॉमिस किया था। अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया हो सकता है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ओके बट ऐसा लग रहा है कि अब ये इन सारे बंधनों से आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने या तो डिसीज़न ले लिया है या तो इनको क्लियरिटी मिल गई है कि इनकी लाइफ की फाउंडेशन आप ही के साथ बनेगी। जस्ट मिनट। यस, पहले इन्होंने डिवाइन पे सरेंडर किया हुआ था, बट अब इनको लग रहा है कि जैसे इनको ही डिसीजन लेकर के चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कमाल है जी, बस 2 ही साइन आए हैं। लेकिन नो वरी, यहाँ पे रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो 2 साइन आते हैं ये आपके पार्टनर की फीलिंग होती हैं। मतलब कि एक तरफ पहले बहुत दिमाग लगाया था इन्होंने, ओके, तो दिमाग लगाने से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो अब सोच रहे हैं कि चलो दिल लगा के देखा जाए। ओके तो ये वाली कंडीशन है आपके पार्टनर की। ओके आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं 8, 3, 9, 10, 4, 5, 8 एंड दिस वन 21। 3 है, 8 है, 6 है, 5, 18, 20, 7। ये सारे नंबर हैं। वही नंबर तो काफ़ी सारे हैं बट आपके साथ जो रेजोनेट हो जाए, जैसा मैच कर जाए। 88 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड इसके अलावा 33 मतलब 33 आपको दिख रहा हो सकता है, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो पास्ट में किसी ने आपको पेन दिया था, वुंडेड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर इल्यूजन में थे। ओके जब किसी के साथ एक बार चीटिंग बिट्रेयल हो जाता है फिर उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती है किसी और के ऊपर विश्वास करने की। तो आपके पार्टनर के साथ ये कंडीशन थी, मतलब जब किसी से इनको चीट मिला, इनको चीट किया गया, तो इन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि अब हम ना करेंगे प्यार। लेकिन बाद में जब इनको आपसे हुआ तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे दिमाग लगा दिया, क्योंकि इनको लगा कि अगर दिल लगाएंगे तो फिर से दिल टूट जाएगा। तो बेटर क्या है कि अब दिमाग से खेलो। दिमाग से खेले तो वहाँ पे भी सब कुछ टूट फूट गया। तो अब इनको लग रहा है ये करें तो क्या करें। बहुत ज़्यादा ये इल्यूज़न में रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान, देखिए होता क्या है कि जैसे कि सब लोग मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन में क्या कहा जाता है कि आप लोग नेगेटिव थॉट्स पे फोकस ना करिए, जबकि पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये प्लस माइनस से मिलके बना है। मतलब जितना पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही नेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ें बुरी नहीं होंगी तो अच्छी चीज़ों की वैल्यू कहाँ से रहेगी। अगर पार्टनर बुरा नहीं मिलेगा तो अच्छे पार्टनर की वैल्यू क्या होगी। ओके तो वही चीज़ है कि आपके मतलब लोग डरते बहुत हैं। हालांकि डर लगता है जब तक आप लोग इमेच्योर होते हैं, जब तक आप लोग ईश्वर को पहचानते नहीं हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। जिस दिन आप लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं उस दिन आपको समझ में आ जाता है कि अगर सूरज निकलना इम्पोर्टेंट है तो चांद निकलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको किसी ने डिस कर दिया था एंड इनको फील हुआ कि अब ये किसी से प्यार नहीं कर सकते। तो आपसे प्यार हुआ भी तो ये जो है इस चीज़ को इन्होंने विश्वास नहीं किया।
मतलब इन्होंने क्या सोचा कि दिमाग लगाओ, ज़्यादा दिल से काम मत लो। जैसे कि कई बार होता नहीं है कि दिल डांटता रहता है कि फिर से तुमने वही किया, अब फिर तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हुई हैं कि जब जब इनका इंट्यूशन कहती भी थी, मतलब आप पे जब ये लट्टू होते भी थे, तभी भी इनकी इंट्यूशन इनको, मतलब इनकी जो माइंड था वो इनको डांटता था कि नहीं नहीं तुम्हें फिर से वो नहीं करना है। ओके, तो इन्होंने इस लव को कभी, मतलब ये भागे हैं प्यार से। यस, इनको लगता था कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे। मतलब ये वही चीज़ है कि जैसे मेडिटेशन करने के टाइम पर लोग सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट को अगर हम लोग बचेंगे, भागेंगे तो हम लोग उससे बच जाएंगे, तो ये कभी नहीं होता है। ओके, आप फेस करिए, आप देखिए उसको, तभी वो जाएंगे। जब तक आप फेस नहीं करते हैं फियर को, ये दुनिया का कोई भी फियर है, आप उसको फेस करेंगे तभी वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ वो आपको पीछा करता रहेगा। तो यहाँ पे वही हुआ है कि इन्होंने जितना इनकार किया कि मुझे प्यार नहीं है, नहीं है, उतना ज़्यादा इनको आपसे प्यार होता चला गया है। ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि नाना करते ही प्यार हो जाता है, तो इनको भी हो गया। इससे अच्छा नाना नाना मत करो तो कम से कम होएगा तो नहीं। तो यहाँ पर जो है अब आपके पार्टनर, यस, इनको दिख रहा है, मतलब अब देखिए आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, आप बहुत मदरली नेचर के हैं। इनके साथ दिक्कत थी, आपके साथ तो नहीं थी। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, लेकिन आपने अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ा है। ओके, एंड आपने इनका बड़े पेशेंस के साथ वेट भी किया है। यस, तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ की कि अच्छे खासे इंसान को पहचान नहीं पाए अपने डर की वजह से। यस, दैट इज़ वाई ये अब डिसीज़न ले रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर ये अपने उन फियर्स को पहले फेस कर चुके होते तो अब कब का आपके साथ शादी करके एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे होते। तो कई बार इंसान इतना डर जाता है कि उसके सामने जो फ्यूचर आता है वो उससे ज़्यादा भयंकर होता है, जो जिस चीज़ से वो डर रहा होता है उससे भयंकर उसका फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे वही दिखाई पड़ रहा है, देखिए कैसे रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत पेन है। इनको लग रहा है कि ये तो उससे भी बड़ी गलती हो गई, मतलब इससे तो अच्छा धोखा खा लेते। ओके, तो यहाँ पे अब ये इतने दुखी हैं, इतने ब्रोकन हर्ट हैं। हुआ क्या कि आपसे भागते रहे एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट कर लिया अपनी ज़िंदगी में। एंड थर्ड पार्टी मतलब इन्होंने लव नहीं किया, प्यार से भागे लेकिन शादी कर ली। लव मैरिज नहीं की, अरेंज मैरिज कर ली। ओके, एंड अरेंज मैरिज में इनको वही सारे दुख मिल गए जिससे ये भाग रहे थे। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा, आपको भी, आप भी डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, आपको भी किसी ने डिस किया होगा। आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर कंडीशन निकल रही हैं। जो आपके साथ था वही इनके साथ भी था। आपके साथ भी आप भी डर रहे होंगे कि चलो भैया ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए तो सीधे शादी कर लो, एंड शादी करने के बाद पता चला कि वो पार्टनर भी बैक स्टैबर है। ओके, तो यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है एंड ये आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके दुख को ख़त्म करना चाहते हैं अपना भी। यस, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं एंड इनको लग रहा है कि जब आप दोनों साथ में आ जाएंगे तो पास्ट के सारे गम ख़त्म हो जाएंगे एंड आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग है, दोनों बहुत ही प्यारे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत क्यूट हैं आप लोग, लेकिन डर रहे थे, इस वजह से आपके साथ बड़ा गलत हो गया दोनों के साथ। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, ओके, आपके पार्टनर को दिख रहा है, मतलब ये सोच रहे हैं ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों गलत हो गया, एंड साथ ही साथ आपके साथ भी गलत हो गया। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो इनको लग रहा है कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था जो इनका थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल भी उनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब ये दोबारा से वही गलती नहीं करेंगे। मतलब थर्ड पार्टी से इनका बिल्कुल उच्चाटन हो चुका है। 18 and 4 22 4 अगेन। यस, अब ये अपने दिल की सुनेंगे, अब ये किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ओके, पहले इन्होंने माइंड की सुनी थी तो इन्होंने गलत किया, अब ये अपने दिल की सुनेंगे। यस यस, आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। इन्होंने आपको शुरू से इसी नज़र से देखा था, लेकिन वही बात होती है ना कि नहीं 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 करना है, नहीं करना है, एंड हो चुका था। इनका दिल आपको मान चुका था अपना हस्बैंड या वाइफ। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये आपके मैरिड पार्टनर ही थे। ओके, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि
आप डिवोर्सी हैं एंड इनका प्रपोज़ल आपके साथ सेकंड मैरिज के लिए आया था, तो सीधे शादी करने के लिए ही आए थे। लेकिन आपके पार्टनर हमेशा पास्ट से चिपके रहते थे, हमेशा ही ये पास्ट के पर्सन से आपको कंपेयर करते थे। यस, पहले हो सकता है कि इन्होंने आप में इंटरेस्ट ना दिखाया हो, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हो गया कि आप तो इनसे इस कदर जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत जल्दी आपका बॉन्ड बन गया था। बहुत जल्दी इनको फील होने लगा था जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। इनको वो वाली फीलिंग, वो वाली एनर्जी आपसे मिलने लग गई थी एंड इनको लगने लग गया कि जैसे आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज चल रही हैं, अब आपके साथ जो रेजोनेट हो जाए उसको आप लोग रख लीजिएगा। ओके, एक आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, एक आपका सोलमेट हो सकता है। ओके, या फिर एक ही पर्सन है तो आपके साथ इन दोनों में से कोई कनेक्शन हो सकता है। आपने मूव ऑन कर लिया है। नो नो नो, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है अपनी इस हैबिट से मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब कि पास्ट में जो ये चिपके रहते थे, लोगों से आपका कंपेयर करते थे या फिर आपसे भागते रहते थे, जो भी चीज़ें थी, थर्ड पार्टी थी कोई, तो ये उन सारी नेगेटिविटीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि जिस दिन इन्होंने ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए छोड़ दी, उस दिन आप इनको मिल जाएंगे एंड इनकी ज़िंदगी इतनी ब्लेस्ड हो जाएगी कि इनके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ेंगे, ये हवा में उड़ेंगे। ओके, 8 एंड 6, 5 नंबर आ गया फिर से। फ्यूचरिस्टिक बुध, बुध का मतलब हो गया है कि अब इनको अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि अगर आप मिल जाओगे तो इनकी ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी, जन्नत हो जाएगी इनकी ज़िंदगी। अभी रो रहे हैं लेकिन फिर कल को इनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी कि मतलब अनलिमिटेड। ये देखिए डांस हो रहा है। यस, ये बहुत ज़्यादा खुशी में जैसे नाचेंगे, खुशी में झूमने लगेंगे, इनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा इनका अपने, मतलब जैसे कोई इंसान होता है जिससे बहुत ज़्यादा हम लोगों की घर में शादी पार्टी होती है ना, तो ढोल नगाड़े बजते हैं तो खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है कि भाई डांस करें तो कैसे ना करें। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे ये झूमना स्टार्ट कर देंगे अगर आपने इनको यस बोल दिया। यस भाई, यहाँ पे ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत तगड़ा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जो बहुत ही गंदा वाला साइकिल था जिसने आप दोनों को बहुत ज़्यादा रुला दिया है। बट अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं एंड आप लोगों की लाइफ में जम के खुशियाँ आने वाली हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।